श्री दुर्गा सप्तशती मूर्ति रहस्यम का हिंदी अनुवाद, जिसमें ऋषि कहते हैं, हे राजन, नंद से उत्पन्न होने वाली नंदा नाम की देवी की यदि भक्ति भाव से उपासना और पूजन किया जाए तो वे तीनों लोकों को आराधक के अधीनस्थ कर देती हैं। उनके अंगों की कांति स्वर्ग के समान उत्तम है। वे सुनहले रंग के सुंदर वस्त्र पहनती हैं। उनकी आभा स्वर्ग के समान है तथा स्वर्ग के उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाओं में क्रमशः कमल, अंकुश, पाश और शंख शोभित हो रहे हैं। उनके नामों की संज्ञा इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्माम्बुजासना अर्थात स्वर्ग में कमल के आसन पर आसीन है। हे निष्पाप नरेश, मैंने सर्वप्रथम जिन रक्तदंतिका देवी के नाम का उल्लेख किया है, अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करूँगा, उसे सुनो। वह सब प्रकार के भयों को नष्ट करने वाली हैं। उनके परिधान शरीर का वर्ण और संपूर्ण आभरण भी लाल रंग के हैं। यहाँ तक कि उनके आयुध, नेत्र, केश, तीक्ष्ण नाखून और दंतावली भी लाल ही हैं। इसी कारण वे रक्तदंतिका कही जाती हैं और अत्यंत भीषण दिखाई पड़ती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुरक्त रहती है, वैसे ही देवी भी अपने भक्तों पर स्नेहमयी जननी की तरह उनकी सेवा रक्षा करती हैं। रक्तदंतिका देवी का आकार वसुंधरा के समान विस्तृत है। उनके स्तनद्वय सुमेरु पर्वत के सदृश हैं। वे लंबे चौड़े दिल डौल वाले, अत्यंत मोटे तथा बहुत ही मनोरम हैं। कठोरता होने पर भी उनमें कमनीयता है और वे आनंद से पूर्ण सागर हैं। देवी अपने भक्तों को दोनों स्तनों का पान कराती हैं, क्योंकि उनके स्तन समस्त कामनाओं की सिद्धि कराने वाले हैं। उनकी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल शोभा पाते हैं। वे ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा यह चराचर जगत परिव्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। जिस प्रकार पतिपरायणा नारी अपने पति की प्रतिदिन सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार रक्तदंतिका देवी भी अपनी पूजा और स्तवन करने वाले भक्त का रक्षक के रूप में परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी के शरीर की आभा नील वर्ण की है। नील पद्म की भांति उनके नेत्र हैं। नाभि भाग नीचा है तथा 3 रेखाओं से युक्त सूक्ष्म उदर है। उनके दोनों कूच अत्यंत कठोर, समतल, ऊंचे, गोल, पिन तथा परस्पर मिलित हैं। उनका निवास कमल में है। हाथों में बालों से परिपूर्ण मुष्टि, कमल, शाखों का समूह तथा चमकीला धनुष है। वह शाख समूह, फूल, पर्य, मूल एवं फलों से युक्त हैं और वह असीम मनोवांछा के रसों से पूर्ण तथा क्षुधा, पिपासा एवं मृत्यु भय नाशक हैं। उन्हीं का नाम शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा है। वे शोक रहित, दुष्ट दमनी तथा पाप ताप शामक हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी उन्हीं के नाम हैं। जो कोई शाकंभरी देवी का स्तवन, ध्यान, जप, पूजन और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान तथा अमृत रूप अक्षय फल का अधिकारी बनता है। भीमा देवी का भी नील वर्ण है। उनकी डाढ़ें और दांत चमकीले हैं। उनके नेत्र विशाल, स्त्री का स्वरूप स्तन गोलाकार और स्थूल है।
उनके हाथों में चंद्रहास नामक तलवार, डमरू, मस्तक और पान पात्र हैं। वे ही एक बीरा, कालरात्रि तथा कामदा के नामों से विख्यात होकर महिमान्वित होती हैं। भ्रामरी देवी के शरीर की आभा विपुल वर्गों से मिश्रित है। वे अपने तेज प्रभा के कारण दुधूर्स दिख पड़ती हैं। उनका अंगराग भी विविध रंगों का है तथा वे विचित्र आभरणों को धारण करती हैं। चित्र, भ्रमरपाली और महामारी आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगतजननी चंडिका देवी की मूर्तियों का वर्णन किया गया है। उनका कीर्तन कामधेनु के समान सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। यह रहस्य बहुत ही गोपनीय है। इसका वर्णन किसी दूसरे से ही नहीं किया जाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोभिलाषित फलदाता है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक तुम सतत देव्याराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के केवल पाठ से ही मनुष्य को 7 जन्मों के अर्जित ब्रह्म हत्यादि समस्त पापों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए मैंने देवी के गुप्त से गुप्तर ध्यान का कथन किया है, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। श्री दुर्गा सप्तशती मूर्ति रहस्यम का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। जय माता की।